तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज के नोटिफिकेशन में हम उन सभी बहनों के लिए यह नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जो फिलहाल में तैयारी कर रही हैं एक टीचर बनने की, या फिर आप एक रूप से कहें अंशकालीन शिक्षक, कंप्यूटर से विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और भी कई सारी पोस्ट हैं। कला से रिलेटेड है, लेखाकार से रिलेटेड है, ये आपके कुछ पोस्टें आपकी देखिए रसोईया से रिलेटेड है, चपरासी। इस प्रकार की कई सारी वैकेंसी हैं जो निकल कर आई हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इन वैकेंसी पर भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है। साथ में आपकी 10th 12th की जो मार्कशीट है, जो परसेंटेज है, और ग्रेजुएशन की या टेट आपने जो भी कर रखा है, उसके आधार पर आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। और देखिए, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बेसिक शिक्षा अनुभाग के क्रम में ये जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसको समझ सकते हैं आप। फिलहाल थोड़ा ये हमारा पेन का साइज बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये चलिए छोड़ के कनेक्ट करता हूँ। चलिए बढ़िया है ना। ठीक है। तो देखिए, जनपद झांसी, झांसी आप समझ ही सकते हैं। हम झांसी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिषद शैक्षणिक सत्र 26-27 जो ये सत्र नया आ रहा है, चल रहा है, शुरू हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है जो कि संविदा आधार पर है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ठीक है। इन फार्म को भरने के लिए आपको जो है 11/7, आज कितनी है, आज तारीख है 14 जुलाई है, तो भाई 25 तारीख तक, 25 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इच्छुक महिला अभ्यर्थी, केवल और केवल यहाँ पर महिला अभ्यर्थी ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें। ठीक है। एड्रेस क्या है, तो कचहरी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला भवन, कचहरी चौराहा, झांसी। झांसी का ये एड्रेस है। यह वैकेंसी उनके लिए बढ़िया है जो आसपास झांसी के आसपास के गांव में यहाँ रहते हैं और झांसी में पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये वहाँ पर रह भी सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन टीचर्स की जो पोस्ट हैं उनमें तो बढ़िया है, उनकी सैलरी भी बढ़िया है। देखिए, जैसे पूर्णकालीन शिक्षक की बात कर लेते हैं, यहाँ पर गणित की है और दो वैकेंसी आप निकाली है, एक एससी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ पर सैलरी आप देखिए 25,410 रुपये मिलेंगे। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो गणित से आप पास होने चाहिए, पीसीएम जो है पीसीएम से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी प्रशिक्षण, टीईटी भी आपके पास होना चाहिए। उपाधि के अंतर्गत से मान्य बीएड, बीएड हो, समकक्ष एलटी इत्यादि को शामिल किया जाएगा। ये आपकी जो है क्वालिफिकेशन हो गई। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी के लिए है तो अंग्रेजी में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन जो आपने की है उसमें आपकी क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। प्रशिक्षण स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी, टेट, टेट होता ना, यूपी टेट, वो आपके पास होना चाहिए। पूर्णकालीन शिक्षक विज्ञान से रिलेटेड है तो विज्ञान से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर टीईटी प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत सामान्य बीएड, समकक्ष एलटी इत्यादि को शामिल किया जाएगा। देखिए, या अगर आपके पास या तो ये जो स्लैश लगा है ना, इसके ऊपर की ये योग्यता हो या फिर ये वाली, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर में भी यही है। मान्यता प्राप्त बीएड होने चाहिए प्रशिक्षण स्नातक के साथ, एनसीईटी से मान्यता प्राप्त मान्य बीएड, बीएड होना चाहिए, और कंप्यूटर में पीजीडीसी या बीसीए, ये आपके पास, जिनके पास भी कंप्यूटर में पीजीडीसी या बीसीए उनके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। अंशकालीन शिक्षक में अगर आप बात करेंगे तो इनका थोड़ा सैलरी यहाँ पर कम हो गया, 12,790 सैलरी हो गया है। ठीक है। कला और संगीत से रिलेटेड है, उसकी भी सैलरी यही है। लेखाकार में बढ़िया है, 14,000 की समथिंग है, लेकिन इसमें क्या है, वाणिज्य से स्नातक होनी चाहिए। वाणिज्य तथा एमएस ऑफिस पर कार्य का अनुभव, मतलब एमएस ऑफिस, जो कंप्यूटर में एमएस ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो आपको चलाना आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। संस्था में कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समयोग्यता की दशा में अभ्यर्थी के चयन में भर्ती कर दी जाएगी। मतलब यदि आप कंप्यूटर में और कोई भी डिप्लोमा रखते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक है आपके पास या फिर बीटेक किए हुए हैं, तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुख्य रसोईया, रसोईया यहाँ पर खाना पीना बनाने से रिलेटेड है। ये पोस्टें अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई, अनरिजर्व में, ओबीसी में, और साथ में जो है
SC में है ये और एक EWS में। यहाँ पर 9,000 सैलरी रहने वाली है एक, और ये चपरासी की है, यहाँ चौकीदार है, और ये सहायक रसोइया की। तो कुछ इस प्रकार की पोस्टें यहाँ पर है। चलिए एज की बात कर लेते हैं। तो एज समस्त पदों पर न्यूनतम आयु 25 वर्ष, मतलब कम से कम 25 वर्ष तो होना ही चाहिए। 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। ये 60 वर्ष तक आप इसमें सेवाएं दे सकते हैं। 45 मतलब ये उन्होंने बताया है, ठीक है। देखिए परीक्षा आपकी होनी नहीं है, परीक्षा या उपाधि का नाम ये बताया है। यहाँ पर 10वीं की में जो आपके परसेंट होंगे उनकी परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए 100 में से 70% आपकी 10वीं में है, तो 70 इंटू 10 हो जाएगा 700। 700 में भाग देंगे आप कितने से, 100 से, तो आएंगे 7। इस प्रकार से आपके नंबर यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। ऐसे ही आपके इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, और आपकी जो प्रशिक्षण, जो डिप्लोमा या टेट या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, BEd वगैरह से रिलेटेड, तो वो उसके लिए यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो। अगर किसी ने पहले से ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्य किया है तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि अभ्यर्थियों, यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट है नहीं, ये देखिए केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 2 फॉर्म के लिए आवेदन, 2 अलग अलग आवेदन करने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप फॉर्म भरें तो एक चीज याद रखें, सादा लिफाफे के अंदर 2 पते लिखे 42 रुपए के टिकट लगे होने चाहिए। जो अंदर आप लिफाफे डालेंगे ना, तो उनमें 42 रुपए के टिकट लगे हुए होने चाहिए, 42 की दोनों पर, ठीक है। और जिस पर आप पूरा एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सारी चीजें लिखेंगे, उसके बाद ही उसमें अंदर रखेंगे। ये सभी चीजें इन्हें बताया है। आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री द्वारा कार्यालय शिक्षा विभाग को 25 तारीख से पहले, लेकिन ये आपको भेजना है, ठीक है। यही सारी डिटेल है। यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है, निवास प्रमाण पत्र 6 महीने पूर्व, आज से जो डेट जारी हुई है उससे 6 महीने पहले का होना चाहिए। चयन उपरांत नियुक्ति किसी भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, ये जरूरी नहीं है कि झांसी में ही आपको पोस्टिंग मिले, ये भी हो सकता है और भी कोई कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो आसपास झांसी जिले में हो, तो वहां पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये बढ़िया है, ठीक है। विज्ञापन के को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार, हाँ ये तो सब, ये तो होता ही है भाई। चलिए ये तो आपका पूरा नोटिफिकेशन हो गया। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि ये आपका फॉर्म हो गया है। फॉर्म में आप देख लेते हैं फॉर्म में क्या क्या है। तो यहाँ पर फॉर्म किस प्रकार से भरना है, आवेदक का पद का नाम, जिस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर आप लिखेंगे। विषय आपका सब्जेक्ट क्या है ये लिखेंगे। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, तिथि, माह और वर्ष, ठीक है। 1 अप्रैल लिखने को है, सूचनाओं के आधार पर आयु। गृह जनपद का नाम, गृह जनपद आपका झांसी है, झांसी में हुआ जो भी है वो लिखेंगे। यहाँ पर पिन कोड लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो बिल्कुल सिंपल है, हिंदी में तो आप भर ही लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जाति लिख देंगे जो भी है, SC ST OBC जनरल, ठीक है। अनुभव यदि है तो यहाँ पर फिल कर। शैक्षणिक योग्यता का विवरण, यहाँ पर आपको देखिए 8 पास, 8, 10, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, शिक्षक स्नातक, परास्नातक, जो भी डिटेल है ये सारी की सारी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डेट और स्थान यहाँ पर आप अपने साइन कर सकते हैं। ये साइन करने के बाद इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके आपको एक लिफाफे के अंदर डालने हैं, उसमें 2 लिफाफे डालने हैं, ठीक है। इस तरीके से करके आप इस फॉर्म को फिल करें और ऑफलाइन भेज दें। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और हाँ, यदि फॉर्म की आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जो है फॉर्म लिखकर कमेंट करें, आपको आपके पास यह भेज दी जाएगी। या फिर आप अपनी टेलीग्राम आईडी या फिर इंस्टा आईडी बता दिए ना ग्रुप कमेंट में, तो वहां पर आपको भेज दी जाएगी। या फिर मैंने अपने चैनल की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आप इस फॉर्म की PDF को डाउनलोड कर सकती हैं और प्रिंट निकाल कर फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम देते हैं आपसे विदा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ देते हैं विदा।